शहर के बीचों बीच एक मोहल्ला था जहां लोग दिन रात अपने काम में व्यस्त रहते थे। यहाँ बच्चों की चहल पहल, दुकानों की चकाचौंध और घरों के सामने खड़ी कारों का नज़ारा आम था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उस मोहल्ले में एक अजीब डर बैठ गया था, क्योंकि वहाँ लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थीं। चोर इतना चालाक था कि किसी को उसकी झलक तक नहीं मिलती थी। लोग ताला तोड़कर चोरी करने वाले या रात को दीवार फांदने वाले चोर से तो वाकिफ थे, लेकिन ये चोर अलग था। वो ना तो दरवाजे तोड़ता, ना ही किसी को जगाता। बस सुबह लोग देखते कि उनका सामान गायब हो चुका है। महंगे मोबाइल, नकदी, गहने, यहाँ तक कि बच्चों के महंगे खिलौने भी चोरी हो जाते। शहर की पुलिस भी हैरान थी। जब मोहल्ले के चौकीदार ने रात भर गश्त लगाई, तब भी चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरों में भी कुछ साफ नजर नहीं आया। एक दिन पुलिस ने ध्यान से फुटेज देखा तो सब हैरान रह गए। फुटेज में रात के अंधेरे में आसमान से एक छोटा सा ड्रोन कैमरा उतरता दिखा। ड्रोन धीरे धीरे खिड़की के पास आता और एक पतली सी स्टील की ग्रिप निकालकर चीजें उठा लेता। कभी कभी वो खिड़की के अंदर झांककर तस्वीरें भी लेता, ताकि चोर अगले दिन प्लान बना सके। ये कोई आम चोर नहीं था, ये था ड्रोन कैमरा चोर। इस चोर का नाम था करण। दिन में वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप में काम करता और रात को अपना शौक पूरा करता। उसे बचपन से ही मशीनों से छेड़छाड़ करने का शौक था। कॉलेज के समय उसने ड्रोन बनाना सीखा था। पहले वो ड्रोन से फोटोग्राफी करता था, फिर धीरे धीरे उसने चोरी करने का नया तरीका खोज लिया। वो जानता था कि इंसान को पकड़ना आसान है, लेकिन मशीन को पकड़ना मुश्किल। पुलिस के लिए भी ड्रोन को ट्रैक करना आसान नहीं था। वो ड्रोन पर नाइट विजन कैमरा लगाता और उससे पहले लोगों के घरों की जासूसी करता। फिर एक खास तरह की ग्रिप से गहने, मोबाइल या हल्की चीजें उठा लेता। शुरू में उसने छोटी मोटी चोरी की, लेकिन धीरे धीरे उसका लालच बढ़ गया। अब वो महंगे लैपटॉप, सोने की चेन और नकदी तक चोरी करने लगा। हर घर में डर फैल गया था। लोग रात को खिड़कियां बंद रखने लगे। बच्चों को बाहर खेलते समय सतर्क किया जाने लगा। कुछ लोगों ने तो अपने घर की छत पर जाल भी लगा दिया ताकि ड्रोन फंस जाए। लेकिन करण चालाक था। वो अपने ड्रोन की ऊंचाई बदल देता और नई जगह से घर में झांकने लगता। पुलिस ने मोहल्ले में गश्त बढ़ाई, पर ड्रोन पकड़ में नहीं आया। लोग आपस में कहने लगे, ये कोई आदमी नहीं, कोई जादूगर है। नहीं, ये तो कोई साइंस वाला शैतान है। मोहल्ले में ही एक कॉलेज स्टूडेंट थे, मोहित मौर्य। उन्हें सब प्यार से मोहित भैया कहते थे। वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और टेक्नोलॉजी में तेज दिमाग वाले थे। जब उन्होंने ड्रोन कैमरा चोर की बातें सुनी तो उनके मन में उत्सुकता जागी। मोहित भैया ने खुद का एक सस्ता ड्रोन खरीदे और उसका प्रयोग करने लगे। उसने ड्रोन उड़ाना, कैमरे से ट्रैक करना और ट्रैकिंग सिस्टम जोड़ना सीखे। फिर उन्होंने तय किया कि वो इस चोर को पकड़ कर दिखाएंगे। एक रात मोहित भैया ने अपने घर की छत पर कैमरे लगाए और खुद ड्रोन तैयार रखा। आधी रात को अचानक हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। वो वही आवाज थी, ड्रोन के पंखे की। मोहित भैया ने तुरंत अपना ड्रोन हवा में भेजा। दोनों ड्रोन आमने सामने आ गए। करण का ड्रोन बड़ा और ताकतवर था, लेकिन मोहित भैया का ड्रोन भी तेज था। कैमरे में साफ दिख रहा था कि दूसरा ड्रोन खिड़की की तरफ बढ़ रहा है। आसमान में दोनों ड्रोन आमने सामने भिड़ गए। करण ने अपने ड्रोन से मोहित भैया के ड्रोन को गिराने की कोशिश की, लेकिन मोहित भैया ने कुशलता से उसे बचा लिया। दोनों ड्रोन के बीच कुछ देर तक हवाई पीछा चलता रहा। मोहल्ले के लोग भी छत पर आ गए और ये नज़ारा देखने लगे। मोहित भैया ने अचानक अपने ड्रोन से एक छोटा सा ट्रैकर करण के ड्रोन पर छोड़ दिया। करण को पता भी नहीं चला और ट्रैकर उसके ड्रोन पर चिपक गया। करण ने जब देखा कि उसका ड्रोन फंस सकता है, तो वह तुरंत उसे वापस अपनी छत पर ले आया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। ट्रैकर ने उसकी लोकेशन रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन मोहित भैया ने ये सारी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने उस लोकेशन पर छापा मारा और करण के घर से कई महंगे ड्रोन, चोरी का सामान और लैपटॉप बरामद किया। सारा मोहल्ला हैरान रह गया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि दिन में साधारण दिखने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार ही रात का ड्रोन कैमरा चोर निकला। करण को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उसने कबूल किया, मुझे पैसों की लालच थी। मुझे लगा ड्रोन से चोरी करना आसान है और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन उसकी योजना मोहित भैया की समझदारी और हिम्मत के आगे नाकाम हो गई। करण को जेल की सजा मिली और मोहल्ले में फिर से शांति लौट आई। लोग मोहित भैया की तारीफ करने लगे।
किसी ने कहा, मोहित भैया तो हमारे मोहल्ले के असली हीरो हैं। किसी ने कहा, अब हमें पता चला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही हाथों में हो तो समाज का भला होता है। मोहित भैया मुस्कुराते हुए बोले, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, बस उसका इस्तेमाल सही या गलत इंसान करता है। अगर हम उसका उपयोग सही दिशा में करें तो वही समाज को सुरक्षित बना सकती है।